आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने 2011 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न क्या होता, और दूसरी तरफ अगर आपने वही पैसा गोल्ड में लगाया होता तो आपका रिटर्न क्या होता। अगर आपने 1 जनवरी 2011 को अपने पैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो आपका रिटर्न 17.5% होता, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन ईयर ऑन बेसिस। ऑन द अदर हैंड अगर आपने वही पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न कम होकर सिर्फ और सिर्फ 13.5% रह जाता। अब हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का रिटर्न कम है, मगर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो रिटर्न है वो सिर्फ ₹5 बेस पे, अगर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो रिटर्न 17.5 से कम होकर सिर्फ 8% रह जाएगा, जबकि गोल्ड का रिटर्न प्योर डॉलर बेस्ड है। इट मींस कि अगर हम डॉलर के लेवल पर उसको चेक करें तो गोल्ड का रिटर्न जो है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बेहतर रहा बजाय के स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स के रिटर्न्स डेप्रिसिएशन की वजह से इंपैक्ट होते हैं। बाज दफा करेंसी में डेप्रिसिएशन होने की वजह से एसेट्स के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, जैसा कि गोल्ड में हुआ, और इसी तरह बाज जो एसेट्स हैं उनकी जो रिटर्न्स हैं वो डेप्रिसिएशन होने की वजह से कम हो जाते हैं, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जहन में रखनी है, गोल्ड का रिटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर हम डॉलर का इंपैक्ट खत्म कर दें और सिर्फ गोल्ड का रिटर्न देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 4.5%। इट मींस के 4.5% से लेकर 14% तक का रिटर्न है, जो इसका गैप है डॉलर की डेप्रिसिएशन की वजह से आया, और आपका टोटल रिटर्न जो है वो 13.5%। इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।